चलते रहे भाई। थोड़ी देर तक अच्छी रोड मिलती है, उसके बाद फिर टाई फिस हो जाता है। स्पीड पे ब्रेक लग जाता है। और जब हाईवे बन जाएगा तो दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया कि कोई अंदर घुसे नहीं, तो हाई स्पीड पर आप चलते रहो, आपको गांव वाले से कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको आर पार करना है तो नीचे से पार करेगा, जानवर भी नहीं आएगा। जल्दी रोड बने कि सब कुछ ठीक हो जाए। अभी तो ऐसे ही रहेगा कुछ दिनों तक, पता नहीं कितने साल और लगाएंगे। बहुत धीरे धीरे काम हो रहा है, बहुत धीरे धीरे हो रहा है। देख लीजिए क्या हाल है। चलिए देखते हैं कैसे क्या होता है। हम क्यों बेकरार घूम रहे हैं, इंतजार कौन कर रही है मुझे नहीं पता, लेकिन हम टूर जरूर कर रहे हैं साथ में। अपने महारानी को साथ में लेकर घूम रहे हैं, फिर भी बोल रहे हैं कि कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार। कौन मेरा इंतजार कर रही है? इंतजार करने वाली तो साथ में बैठी है, फिर हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि कहीं करती होगी मेरा इंतजार? पिटने का है क्या, बताइए। तो ये जाम, ये कंस्ट्रक्शन के कारण हाईवे का काम चालू है और ये बर्बाद कर रखा है। कोच्चि त्रिवेंद्रम हाईवे के कंडीशन बहुत खराब है, और जहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है रूट ही यही है, एक दूसरा रूट भी नहीं है। लोग कैसे मना करें कि मत आओ? लोगों को आना तो है, जा रहे हैं लोग, आ रहे हैं, इसी में मर रहे हैं। 2 घंटे का रास्ता 6 घंटे में पूरा कर रहे हैं। बाबा बहुत टायर्ड हो गए हैं। और ये डेवलपमेंट देख के खुशी भी हो रही है, कंस्ट्रक्शन का जो क्वालिटी देख के दुखी हो रहा हूँ। बनाओ लेकिन ढंग से बनाओ भाई, ढंग से बनाओ। डेवलपमेंट बहुत जरूरी है किसी भी राज्य के लिए, लेकिन क्वालिटी भी चाहिए। विदाउट क्वालिटी मत करो। अब यहां से निकले तभी तो, थोड़ी देर बाद हम निकल जाएंगे, इस जाम से छुटकारा मिलेगा। फिर कुछ खरीदना भी है तो इतना आसान नहीं है इस रोड से ट्रेवल करना। आपको 2-4 घंटे एक्स्ट्रा लेके चलने पड़ेंगे, 2-4 नाइट एक्स्ट्रा लेके चलने पड़ेंगे, तो आप चल सकते हो। आवाज फटी बांस की तरह आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि थक गए गाड़ी चला के। 22 किलोमीटर के एवरेज स्पीड मिला है। 7 घंटा 19 मिनट अब गाड़ी चलाए सुबह से, और डिस्टेंस ट्रेवल किया है 163 किलोमीटर। अब बताइए 7 घंटा में 163 किलोमीटर क्या मतलब? लो जी, देखो क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, और रोड भी बढ़िया मिल गया। पहुंच गए हम अपने कोच्चि एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में। कितने पटना घुस जाएंगे। मेरा एक फ्रेंड कमेंट कर रहे थे कि पटना तो बहुत बढ़िया डेवलप हो गया है। पटना डेवलप हो गया, तुम्हारा पटना यहाँ एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में कितने पटना समा जाएंगे। एर्नाकुलम के हर कोने में चले जाओगे, एक पटना के बराबर है। तो थोड़ी देर में हम पहुंचेंगे, बहुत मजा आएगा। बने रहे, देखते हैं आगे कैसा मिलता है रोड। गूगल बाबा कहाँ लेके जा रहा है आपको? त्रिशूल लिख रहा है, त्रिशूल लिख रहा है। त्रिशूल ले जा रहा है क्या? इधर पर बहुत नारियल बेच रहा था आते वक्त। यहाँ पुल के साथ में इस टाइम बेचता है। पहली बार नहीं बेच रहा था, एक बार आए थे। ये बैक वाटर देखो, ये साइकिल से आगे लोग फोटो ले रहे हैं, यहाँ रुक नहीं सकते।
चलिए फिर। और अच्छा रहा है। वेलकम टू कोच्चि। कोचीन में आप सबका स्वागत है। हम कोचीन पहुंच गए हैं। यहाँ से मुन्नार 129 किलोमीटर है। और खुदा का घर भी देख लीजिए। ले कहाँ जा रहा है मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। मुन्नार तो नहीं ले जा रहा। यस, क्राउन प्लाजा होटल है राइट में। हमें सीधे जाना है ऊपर से, फ्लाईओवर के ऊपर से। जा कहाँ रहे हमको यही पता नहीं है। उधर खाना बना के दिखा रहा है कि आइए हम ऐसा खाना बनाते हैं, मेरे यहाँ आइए और खाइए, मछली खिलाएंगे आपको। लोग खा भी रहे हैं, बता रहे आइए आइए यहाँ खाइए। और ये देख लीजिए एर्नाकुलम का डेवलपमेंट। हम तो इस रोड से जा रहे हैं। मेन एर्नाकुलम में तो कुछ और ही है, उसका वीडियो भी मैं आपको डालने वाला हूँ बहुत जल्दी। वो तो हांगकांग से भी आगे निकल जाएगा थोड़े दिन में, जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। आप चले जाइए उधर मेरिन ड्राइव और एर्नाकुलम के आसपास के जो ड्राइव और बीच के आसपास का जो एरिया है वो देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। बहुत खूबसूरत है। आप देखिए कहाँ कमी है, कुछ कमी नहीं है केरला में। केरला में सब कुछ है, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट पर ध्यान देना है। थोड़ा एम्प्लॉयमेंट पर जिन लोगों से बात करता हूँ वो उनका थोड़ा कंप्लेन है कि सर यहाँ पे इंडस्ट्री लगाना चाहिए। अब इंडस्ट्री तो लगा दिया जाएगा, लेकिन किस तरह का इंडस्ट्री लगेगा उस पर ध्यान देना होगा, नेचर को बचाते हुए। क्योंकि आपका जो प्रदेश है केरला, वो इसलिए बचा हुआ है कि नेचर से घिरा हुआ है सब जगह। तो किस टाइप का इंडस्ट्री लगेगा जिससे ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो, नेचर के साथ खिलवाड़ ना हो। तो आईटी का अगर लग जाता है कुछ, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ बढ़िया सा चिप्स का लग जाए तो उससे भी हो जाएगा। कम से कम 2-4 लाख लोगों के लिए नौकरी तो बनना चाहिए केरला में। तो वो सरकार काम कर रही होगी, सोच रही होगी। अब उसके मामले में मैं दखल नहीं दूंगा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना होगा। अपने टैलेंट को वापस लाना चाहिए। जो बाहर गए हुए लोग उनको भी वापस लाना चाहिए, और जो लोग केरला छोड़ के जा रहे हैं उनको भी वापस लाना चाहिए। मैं यही कहूँगा। एम्प्लॉयमेंट पर बार बार दे रहा हूँ क्योंकि अब बिहार के लोग बड़े कूद रहे हैं कि हमारा बहुत बढ़िया हो गया, हमारा बड़ा देश राज्य तरक्की कर रहा है। भाई तुम्हारा राज्य तरक्की कर रहा है तो तुम केरला में आके नौकरी क्यों कर रहे हो? तुम दूसरे राज्यों में पलायन क्यों कर रहे हो? सूरत में जाके नौकरी क्यों कर रहे हो? उत्तर प्रदेश में जाके नौकरी क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हारा राज्य डेवलप हो रहा है तो तुम्हारे यहाँ केरला का कोई आदमी तो नहीं गया नौकरी करने के लिए। तो ये वाली बात है। डेवलपमेंट तब मानूंगा ना जब केरला के लोग दिल्ली में जैसे नौकरी कर रहे हैं आईटी में, बड़े बड़े कंपनियों में, तुम्हारे यहाँ आके करते तभी जानते। तो तुम्हारे यहाँ विकास तब जानूंगा जब केरला के लोग तुम्हारे यहाँ आकर नौकरी करने के लायक तुमको समझे। तब केरला के लोग, अब कहोगे केरला के लोग भी बाहर जाते हैं तो दूसरे कारण से जाते हैं। मैं बताता हूँ कि वो बाहर क्यों जाते हैं और किस लिए जाते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारे हैं। वाह वाह, क्या खूब नज़ारे हैं। ये पेड़ों के बीच से क्या अच्छा दिखाई दे रहा है। वो बात रह गई थी कि केरला के लोग क्यों बाहर जाते हैं नौकरी करने के लिए।
तो केरला के लोग इसलिए बाहर जाते हैं कि सेम काम करके, उतने घंटे काम करके इंडिया में उनको जो पैसा मिलेगा $100, तो बाहर में मिलेगा $500। जमीन आसमान का अंतर है। अगर दुबई में, सऊदी अरबिया में, बहरीन में, दोहा में काम करते हैं, चाहे अमेरिका में काम करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में काम करते हैं, तो पैसे की वैल्यू बहुत है और काम जितना करते हैं तो उसके मेहनत में उनसे कई गुना, 10 गुना ज़्यादा मेहनताना मिलता है। तो इसलिए वहाँ जाते हैं और इसलिए वहाँ जाके कमाते हैं। उस पैसा से केरला को वापस भेजते हैं, केरला का डेवलपमेंट होता है। बिहार के लोग बाहर जाके कमाते हैं तो बिहार को क्या भेज पाते हैं? सिर्फ अपना पेट पालते हैं, बड़ी मुश्किल से कुछ पैसा बचा पाते हैं, इतनी सैलरी मिलती है बाहर में। अब कुछ बिहारियों को यहाँ जो लेबर ग्रेड के, उनको 30,000 महीने का मिलता है, रहने के लिए किसी ने घर दे रखा है, खाना भी मिलता है, तो 30,000 बहुत है बिहार के हिसाब से, क्योंकि बिहार में वो 30 नहीं मिलते हैं, कोई देता ही नहीं पैसा, सरकार ने फिक्स कर रखा है, बहुत कम है, उससे कुछ नहीं होना है। तो केरला देख लीजिए कि कितना ब्यूटीफुल है। हम केरला की खूबसूरती पर बात करते करते बहक जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास स्क्रिप्ट तो होता नहीं है। मेरे दिल में जो अंदर, दिल के अंदर से जो निकलता है वो मैं बोल देता हूँ। कोई स्क्रिप्ट हो तो मैं बोलूँ तो फिर रिफाइन हो तो फिर जेन्युइन नहीं होगा, फिर आप कहोगे कि ये क्या बकवास कर रहा है। तो मेरे दिल में जो आता है आपके लिए जो प्यार है, चाहे केरला के लोग हो चाहे देश के लोग, ह्यूमन के लिए किसी को भी अपने राज्य छोड़ के जाने की जरूरत न हो, कहीं पर भी हो। क्यों देश छोड़ के जाना? अपने घर में रहे, अपने आसपास में रहे। कौन चाहता है कि अपना बर्थ प्लेस को छोड़ के मुझे दर दर भटकना पड़े? वो सबसे बड़ा पेनफुल होता है। तो अगर सरकारें चाहे तो ऐसा न हो, लोगों को जहाँ है उसको वहाँ ही रोजगार दे और टैलेंट को उसके हिसाब से रोजगार दे, तो किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी और देश और राज्य और तरक्की करेगा। भेदभाव नहीं होने चाहिए। तो ये है, रोड देख लीजिए कितना खूबसूरत है, कंपैरिजन कर लीजिएगा। और कल से हम क्या करेंगे उस पर सोचना है। अभी तो हम कोच्चि आ गए, बहुत बढ़िया ट्रिप रहा, रैंडम हमने निकला था, बिना सोचे समझे सुबह सुबह गाड़ी लेकर निकले और चलते गए। गाड़ी, नई गाड़ी जब हाथ में मिल जाती है ना तो ऐसा ही होता है। थोड़ा सा चलाने में हमने गलती करी है कहीं कहीं पर, थोड़ा सा रूल का फॉलो नहीं हो पाया मेरे से, लेकिन आगे से अब मैं बहुत ध्यान रखूंगा और बहुत सोच समझ के चलाऊंगा। लोगों ने मुझे कहा भी है कि सर ऐसे मत चलाओ, ये ठीक नहीं है, तो हम आगे से ठीक से चलाएंगे गाड़ी। मैं गलती करूंगा तो दूसरे लोग कहेंगे क्या बिहार से आके, दिल्ली से आके, यूपी से आके, पता नहीं कहाँ से आया है, कौन है, बेवकूफ़ी कर रहा है, मेरे केरला को ख़राब कर रहा है। तो मैं बहुत ध्यान रखूंगा, आप लोगों का एडवाइस मैं मानूंगा। और देखिए क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, दिल खुश हो गया। देखते रहिए। तो फ्यूल की है इधर, पेट्रोल पावर है 113 रुपये लीटर, 113 से थोड़ा सा ज़्यादा ही, 4,895 रुपये का पेट्रोल लगे जटायु जाके आने में और रास्ते में घूमते हुए। तो इसका फ्यूल कंजम्पशन स्कोडा का एवरेज बहुत कम रहा, 11 के नीचे रहा। हाईवे पे भी, हाईवे तो कह नहीं सकते, हाईवे तो था नहीं ढंग का, रोड बन रहे हैं तो बहुत धीरे धीरे, तो नहीं है।
तो हम पहुंच गए जी कोच्चि, अपने घर पे जा रहा हूं। और ये वाला टूर यहाँ तक तो फिनिश हो गया है। अब आगे देखते हैं कल क्या करते हैं, फिर घूमते हैं। अभी तो ड्राइव करके बहुत थक गया। बाकी वीडियो आपको इस सीरीज का, इस टूर का हर एक वीडियो अच्छा है, बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया है और जेन्युइन, उसमें कोई नकलीपन नहीं है, सच्चाई के साथ दिखाया गया है। तो आपको अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लोगों को शेयर भी करें। चैनल के ग्रोथ के लिए शेयर करना भी जरूरी है, लोगों को बताइए। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।